बहुत एक नामुमकिन सी बात लगती है कि यकदम सब चीज़ें बदल जाएँ और सब लोग जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ़ हो जाएँ, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है आर्मी के अंदर से भी, मुल्क के अंदर से भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। अमेरिका की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, इवन दो कि भारत में, इंडिया में हमने देखा किस तरह से उनके जो एक्टर्स हैं, उनका जो मीडिया है, किस तरह से इमरान खान के लिए बोल रहा था, जिसका पीडीएम ने ये तासुर निकाला कि ये दुश्मन के एजेंडे पर है, इसीलिए तो वो इसके लिए बात कर रहे हैं। अभी देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, इस पर मैं अपनी व्लॉग्स करती रहूँगी और आपको इस पे अपडेट करती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे। हम सीधा-सीधा उन नुकात का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल एक अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया, और उसके साथ आज की होने वाली जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ़ और बहुत से आला अफ़सरान जो हैं वो इस मीटिंग में शरीक हैं और उनकी बातचीत का जो महवर होगा, जिसमें मुतवक्का फ़ैसले किए जाएँगे, वो यही कि मुल्क में जो अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, जो सलामती के बारे में मुल्क की, और ख़ास तौर पर जो 9 मई से लेकर आज तक जो कुछ मुल्क में हो रहा है या हो चुका है, उसमें उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो उस पे मुलव्विस हैं, और उसमें ये देखा जाएगा कि उनको किस तरह से वो टहरे में लाया जाए। जबकि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तो ये सब ने इस अज़म का इज़हार किया है कि जो उस वाक़ये में 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरह फ़ौजी तनसीबात पर, उन अहम बिल्डिंग्स पर हमले किए गए, जिस तरह शहुदा के जो यादगार हैं, उनकी बेहुरमती की गई और जिस तरह से फ़ौजी अमला को नुकसान पहुँचाया गया, फ़ौज को टारगेट किया गया, और जो कुछ भी आर्मी के खिलाफ किया गया और इस मुल्क की अहम इमारतें, तारीख़ी इमारतों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिसमें रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पेशावर भी है और इसमें जिन्ना हाउस भी है, और बहुत सी अहम तनसीबात पर उन्होंने हमले किए। अब एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला किया गया है कि उनमें जो अनासर उस हमलों में मुलव्विस हैं, उनको आर्मी एक्ट के तहत जो है उनको कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी एक्ट के तहत जिस तरह से आपको कुलभूषण यादव का याद होगा, समझ लीजिए कि उसी तरह की तर्ज का वो सोच रहे हैं कि ट्रायल किया जाएगा या वो सारी इन्वेस्टिगेशंस की जाएँगी। दूसरी जानिब अगर इमरान खान की जानिब से हम मौक़िफ़ देखें, तो उनका ये कहना है कि वो तो ना वो इसमें मुलव्विस थे, ना उनके पार्टी के कोई कारकुन इसमें शामिल थे, ना उनके सपोर्टर्स इसमें शामिल थे, इसमें तो एजेंसियाँ शामिल थी। जो मुख्तलिफ़ हमारे सामने जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, फिर पीटीआई की जानिब से, एक-दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जो है वो जारी है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चल रहे हैं, आज जो कुछ हुआ वो उसको टैकल करने की हुकूमत कोशिश करती है, कल फिर कुछ नई चीज़ हो जाती है, फिर उसके लिए नई मनसूबाबंदी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ पीटीआई की बात करें, तो उनके साथ भी वो लोग हैं जो एक बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे हैं। वो हुकूमत के हर अमल को, उनके हर स्टेप को वो फ़ॉलो कर रहे हैं, और उनके हुकूमत के अंदर से भी बहुत से लोग हैं जो पीटीआई की मेन लीडरशिप तक वो सब बातें पहुँचा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको लीक हो रही है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। किसने सही किया, किसने गलत किया, इस पर आने वाले दिनों में हम बात करते रहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। ना ही हुकूमत चुप करके बैठने वाली है, जो कुछ हुआ, और ना ही पीटीआई के साथ जो कुछ हो चुका है, ना ही वो उस पर खामोश रहेगी। क्योंकि इमरान खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। वो उन्होंने अगर फ़ौज के खिलाफ अपना बयानिया बनाया, तो उनको उस बात पे टारगेट किया जा रहा है, एजेंसियों से कार्रवाई करवा के उनको और उनकी पार्टी को बैन करने की तैयारियां की जा रही हैं। और जो आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा चलाए जाने की जो बातें चल रही हैं, या फ़ौज में इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं, या उन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया है कि इसी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई चलाई जाएगी। तो अब देखना ये है क्या वाक़ई ये फ़ैसला कायम रहता है, या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी इसमें पेशरफ्त होती है कि अगर इमरान खान की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, या गवर्नमेंट या फ़ौज की जानिब से हम कुछ देखें, इसमें कुछ तब्दीली वाक़ई होती है। क्योंकि ये सोच के एकदम से लगता है कि जैसे नामुमकिन सी चीज़ है कि एक पॉपुलर लीडर जिसकी ना सिर्फ़ पाकिस्तान
पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी देखें तो उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत ऊपर जा चुका है। ये एक अलग डिबेट है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं, जो हामी हैं, वो उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा इक़दाम या कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस मुल्क की सलामती को खतरा दरपेश हो जाए, इस मुल्क के अवाम को खतरात लाहक हो जाए। तो पीटीआई आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी लेके चलती है इन तमाम जो बयानिया बनाया जा रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि अब बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम सारी जमातें और जो फ़ौज है वो एक साइड पर है, और और जो अगर हम कोर्ट्स की बात करें, जजेस की बात करें, वकला की बात करें और पीटीआई की बात करें, तो ये हमें एक दूसरी अपोज़िट साइड पे खड़े नज़र आते हैं। और जिसका अक्स जो है वो हम देख रहे हैं कि जो अभी जो फैसले हो रहे हैं अदालतों में, जिस तरह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं जिनको पकड़ा गया और उनको जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, उनको उनकी ज़मानतें हो रही हैं, और एक तरफ अगर अदालतों से पीटीआई को इस तरह से रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो फ़ौज के साथ मिलकर ये बयानिया मज़बूत से मज़बूतर बना रही है कि जो पीटीआई है वो एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक फ़ितना है जो कि रियासत में फ़साद बर्पा कर रहा है, और इसको हटाना रास्ते से बहुत ज़रूरी है। तो ये सब पेशरफ्त जो है ये दिन-ब-दिन हम देखेंगे कि आगे-आगे इसमें किस तरह से चीज़ें होती हैं। चीज़ें तो ऐसी भी नज़र आ रही हैं जिसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये डबल गेम जो है कहीं वो नून लीग के साथ ना हो जाए और इसका सारा फ़ायदा जो है शायद पीपल्स पार्टी को मिल जाए। क्योंकि नून लीग जो है वो कभी भी अगर एस्टेब्लिशमेंट की फ़ेवरेट नहीं रही है, और इसका हम देख चुके हैं माज़ी में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, जिस तरह से हुआ। और अभी अगर उनको एक टेम्परेरी उनको लग रहा है कि शायद वो एक उनके साथ वन पेज पे हैं, या उनके साथ वो अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएँगे पीटीआई के खिलाफ। लेकिन देखना ये है कि अगर हम आर्मी चीफ को साइड पे रख के बाकी अगर हम फ़ौज के अंदर लोगों की बात करें, क्योंकि अभी बहुत से लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि जनरल बाजवा के दौर में उनके साथ थे, इमरान को लाने वालों में शामिल थे, उनको वेलकम करने वालों में शामिल थे, और अपनी राय इस पे देती रहूँगी। और आप अपनी राय जो है इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या वाक़ई ही इमरान खान को जो है आर्मी एक्ट के तहत उन पे मुकदमा चलाया जाएगा? मेन जो लीडरशिप है उनको कटहरे में लाया जाएगा और इस जमात को बैन कर दिया जाएगा, या खुदा ना ख़ास्ता अगर बहुत एक्सट्रीम हद तक सोचें तो क्या वाक़ई इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा? ये अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में हम मज़ीद इन टॉपिक्स पे बात कर सकें और आपकी राय को भी इसमें शामिल कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।